कोई अच्छा इंसान आ जाए ज़िंदगी में तो कर लूँगी यार। ये जो मियाँ था ना पहले वाला, ऐसा ना हो। कोई अच्छा इंसान हो तो कर लूँगी शादी, वो करूँगी शादी, अपने साथ रखूँगी। अपने साथ रखेंगे? जी। 4 साल पहले लड़की, इसीलिए मेरा मियाँ सही नहीं था। वो कमा के लाता था, आशिक मिजाज था ना वो, तो घर दूसरी में औरतों कमा को दूसरी औरतों को खिलाता था। वो मेरे को नहीं देता। जब घर में आता था कुछ भी नहीं लेके आता था। कुछ नहीं लेके आता था? नहीं लेके आता था? नहीं, मेरे को मारता था। जब छोटी छोटी बात पे मेरे से लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, मेरे को मारते थे। थोड़ा अरसा चली, मैंने ही तंग आके छोड़ दिया उसको। अब तलाक उसने खुद दे दी। जब मैंने बोला मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसने खुद दे दी तलाक। खुद तलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि माँ बाप तस्दीक ही नहीं करते, तहकीक ही नहीं करते जब अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। तो कभी कभी माँ बाप को पता ही नहीं होता कि वो कैसा है। इनकी शादी हुई थी तकरीबन 4 साल पहले, तो मियाँ के साथ ना बन सकी। कुछ अच्छा नहीं था, कुछ आशिक मजाज था। घर में ना लड़ाई झगड़े रहते थे, जिसकी वजह से खुद अपने मियाँ को छोड़ दिया। आज अकेली हैं, अपनी माँ के साथ रहती हैं, मुश्किल ज़िंदगी गुजरती है, तो दोबारा शादी करना चाहती हैं। तो आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हैं कि आपको पता है महंगाई का दौर है, तो बड़ी मुश्किल में है। तो आइए ना बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासरा बताएं क्या हुआ था, कितना अरसा पहले शादी हुई? 4 साल पहले। 4 साल पहले? जी। तो फिर क्यों अलग हुई? लड़की, इसीलिए मेरा मियाँ सही नहीं था। सही नहीं था? जी। वो कमा के लाता था, आशिक मिजाज था ना वो, तो घर में दूसरी औरतों को खिलाता था। वो मेरे को नहीं देता। जब घर में आता था कुछ भी नहीं लेके आता था। कुछ नहीं लेके आता था? नहीं, मेरे को मारता था। जब छोटी छोटी बात पे मेरे से लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, मेरे को मारते थे। मारते थे? जी। तो फिर कितना अरसा आपस में ज़िंदगी ज़्यादा अरसा चली या थोड़ा अरसा चली? थोड़ा अरसा चली। थोड़ा अरसा चली? जी। तो फिर किसने छोड़ा, आपने छोड़ा या मियाँ ने छोड़ मैंने दिया? ही तंग आके छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया? जी। जब मारता था कुछ लेके नहीं देता था, खर्चा नहीं, खाने को नहीं, इसलिए मैं तंग आके उसको छोड़ दिया। मैंने खुद छोड़ा है। तो अब तलाक हो चुकी है? अब तलाक उसने खुद दे दी। जब मैंने बोला मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसने खुद दे दी तलाक। खुद तलाक दे दी? जी। तो अब फिर कहाँ पे रह रही हैं? अब अम्मी के साथ। अम्मी के साथ रह रही हैं? जी। तो घर का जो निज़ाम ज़िंदगी है, घर का खाने खुद पीने चला रही हूँ, खाने पीने का खुद करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, खुद कमाती खाती हूँ, मम्मा को देती हूँ। खुद करती हैं? जी। तो गुजारा हो पाता है या बहुत मुश्किल? गुजारा हो ही जाता है, बहुत मुश्किल होता है, क्या करें, मजबूरी है। तो ज़िंदगी अकेले गुजारेंगी, शादी करेंगी? कोई अच्छा इंसान आ जाए ज़िंदगी में तो कर लूँगी यार। ये जो मियाँ था ना पहले वाला, ऐसा ना हो। कोई अच्छा इंसान हो तो कर लूँगी शादी। फिर शादी कर लेंगी? जी, वो करूँगी शादी, तो शादी करने के बाद माँ को कहाँ पे रखेंगी? अपने साथ रखूँगी। अपने साथ रखेंगी? जी। अपने साथ रखेंगी। तो जो लोग आपको सामने देख रहे हैं उनसे क्या आपकी अपील है? ये किया करें, जब अपनी बेटियों की शादी किया करें तो देख लिया करें तो देख लिया करें कि लड़का कैसा है या नहीं। तो लड़का कैसा है कि नहीं। इन लोगों ने लड़का नहीं देखा तो मेरी शादी कर दी ज़बरदस्ती। मैंने भी ये सोचा मेरे माँ बाप को कोई बात ना करे, तो मैंने भी चुप करके कर ली। माँ बाप दी बेटे के लिए अच्छा भी सोचते हैं, मैंने इसीलिए शादी कर ली। माँ बाप को ये तो नहीं पता बेटी को नसीब कैसे हैं। माँ बाप को तो नहीं पता, ये बात इनकी ठीक है। अगर माँ बाप के इख्तियार में होता नसीब का, तो वो हर बाप अपनी बेटी के नसीब बहुत अच्छे लिखता। लेकिन तकदीर का, नसीब का जो भी मामलात हैं वो अल्लाह पाक के हाथ में। अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है, और अल्लाह पाक बेहतर ही करते हैं जो भी करते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रही हैं, दोबारा शादी करना चाहती हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इनको इज़्ज़त दे, प्यार दे, एक अच्छी ज़िंदगी दे। तो माँ को भी साथ रखना चाहती हैं ये। तो अगर कोई शादी का ख्वाहिशमंद है तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। सामने स्क्रीन पर एक नंबर है, जिसमें तस्दीक करना चाहें करें, तहकीक करें, मिलना चाहें तो रब्ता करके मिल सकते हैं। तो अगर कोई इनसे शादी का कोई ख्वाहिशमंद है तो इनसे रब्ता कर सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।